इमेजिन एक ऐसी किताब जो 600 साल पुरानी है, लिखावट से भरी हुई, पर आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। नॉट अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द नहीं। सदियों से सोच के देखिए, दुनिया के बेस्ट माइंड्स, टॉप कोड ब्रेकर से लेकर मॉडर्न एआई तक, सबने इसे क्रैक करने की कोशिश की है। और गेस व्हाट, सब फेल हुए हैं। ये कहानी है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की, जो शायद दुनिया की सबसे मिस्टीरियस, सबसे रहस्यमयी किताब है। तो इसकी कहानी शुरू कैसे हुई? चलिए चलते हैं 1912 में। विल्फ्रेड वॉयनिच, एक रेयर बुक डीलर, एक इटली में एक पुराने संदूक की तलाशी ले रहे थे, और तभी उनके हाथ लगी ये अजीब सी मैन्युस्क्रिप्ट। सीरियसली, पहली नज़र में ही ये किसी फैंटेसी फिल्म का प्रॉप लगती है। तो जब इसकी जांच की गई, कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये किताब 15th सेंचुरी में बनाई गई थी, मतलब कोलंबस के अमेरिका डिस्कवर करने से भी पहले। लेकिन फिर ये अंधेरे में ही गुम रही, जब तक 1912 में इसे दोबारा डिस्कवर नहीं किया गया। और आज ये येल यूनिवर्सिटी में हाई सिक्योरिटी में रखी हुई है, एक अनमोल खजाने की तरह। अभी इसके सिर्फ 24 पन्ने ही बचे हैं। और ये कोई आम कागज नहीं है, ये वेलम से बने हैं, यानी जानवरों की स्किन से तैयार किया गया एक हाई क्वालिटी पार्चमेंट। सोचने वाली बात यह है कि ओरिजिनल बुक इससे भी बड़ी थी, तो उन लापता पन्नों में क्या राज दफन हो गए होंगे? लेकिन इन सब से बड़ा सवाल तो एक ही है, आखिर इसे लिखा किसने? और सच कहूं तो कोई नहीं जानता। थियरीज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग कहते हैं लियोनार्डो दा विंची का काम था, कुछ कहते हैं किसी पागल साइंटिस्ट का, या फिर ये किसी ऐसे का काम है जिसका नाम ही इतिहास के पन्नों से मिट चुका है। हु नोज। ओके, सो आइए अब इसके पन्नों के अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली मिस्ट्री तो यही है। इसके जो इलस्ट्रेशंस है ना, वो ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं की होंगी। रेडी? इसका पहला सेक्शन है हर्बल सेक्शन। ओके, सिंपल लगता है राइट? पौधों की ड्राइंग्स। पर यहां एक ट्विस्ट है, इनमें से ज्यादातर पौधे धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। सीरियसली, दुनिया भर के बॉटनिस्ट ने हर कोशिश कर ली, पर ये पौधे आज भी एक अनोखा रहस्य बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन में। यहां आपको सूरज, चांद और सितारों के अजीब चार्ट्स मिलेंगे। और जो इसमें ज़ोडिएक साइंस है ना, वो हमारे जाने पहचाने 12 राशियों से बिल्कुल अलग है। इट्स लाइक ये किसी पूरे अनजान एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहां से आया ये सिस्टम? पर अब आता है सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, बायोलॉजिकल सेक्शन। यहां अजीब ग्रीन लिक्विड में नहाती हुई औरतों की ड्राइंग्स हैं, जो आपस में अजीबोगरीब ट्यूब से जुड़ी हुई हैं। ये क्या है? क्या ये किसी गुप्त मेडिकल प्रोसीजर का मैनुअल है, या अमर होने का कोई फॉर्मूला? सच्चाई क्या है? कोई नहीं जानता। देखिए, अजीब ड्राइंग्स तो इस पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा, सबसे डिफिकल्ट रहस्य है वो भाषा जिसमें ये लिखी गई है। एक ऐसी अनजान भाषा जिसे एक खास नाम भी दिया गया है, वॉयनीचे। द वॉयनिचीज है क्या? ये एक ऐसी अनोखी, अनजान स्क्रिप्ट है जो, और यही सबसे अजीब बात है, एक असली भाषा के सारे नियम फॉलो करती हुई दिखती है। पर इसके बावजूद आज तक इसे कोई पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाया है। और पता है, यही बात इसे इतना फ्रस्ट्रेटिंग बनाती है। देखिए, ये लेफ्ट से राइट लिखी गई है, बिल्कुल इंग्लिश या हिंदी की तरह। इसमें शब्दों की रेपिटेशन है, क्लियर पैराग्राफ्स हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर है। कुछ अक्षर तो लैटिन जैसे लगते हैं, पर कुछ बिल्कुल ही एलियन है। इट्स अ पैराडॉक्स। आपको इसकी मुश्किल का लेवल समझना है तो सुनिए। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के वो टॉप कोड ब्रेकर्स, मैं बात कर रहा हूं उन लेजेंड्स की जिन्होंने दुश्मन देशों के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट कोड्स तोड़ दिए थे। उन्होंने इस पर सालों बिताए, और नतीजा जीरो। वो द या एंड जैसा एक कॉमन सा शब्द तक नहीं ढूंढ पाए। कैन यू बिलीव दैट? तो सवाल वही का वही है, आखिर ये है क्या? अगर ये कोई जानी पहचानी भाषा नहीं, तो इसका मकसद क्या था? चलिए, अब वक्त है इस केस के टॉप सस्पेक्ट्स यानी टॉप थ्योरीज की जांच पड़ताल करने का। बेसिकली 3 मेन थ्योरीज सामने आती हैं। थ्योरी नंबर 1, ये एक सीक्रेट कोड है। हो सकता है किसी एल्केमिस्ट या साइंटिस्ट ने अपना गुप्त ज्ञान इसमें छुपाया हो। थ्योरी नंबर 2, ये एक बेहद शातिर धोखा है, एक एलैबोरेट होक्स। कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद खुद वॉयनिच ने ये पैसे कमाने के लिए बनाया था। और थ्योरी नंबर 3, ये एक खो चुकी भाषा है, एक ऐसी सभ्यता का आखिरी निशान जो अब इस दुनिया में नहीं रही। कोड ब्रेकर्स तो फेल हो गए, तो हमने सोचा चलो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। यहां तक कि एआई ने भी इस पर काम किया है। उसने हिब्रू भाषा से इसके कुछ लिंक्स सजेस्ट किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये कोड आज भी
अनब्रोकन है। तो सोचिए, 600 साल बीत गए, सैकड़ों नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं, अनेकों थ्योरीज आईं और गईं, लेकिन हम आज भी सच के करीब नहीं हैं। द मिस्ट्री कंटिन्यूज, रहस्य अभी भी बरकरार है। आज ये मैन्यूस्क्रिप्ट येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सेफ रखी है, लेकिन इसकी हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कॉपीज ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में हजारों लोग आपके और मेरे जैसे हर दिन इस कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या पता अगला ब्रेक थ्रू आपकी तरफ से आए। तो आखिर है क्या ये वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट? क्या ये किसी गुप्त ज्ञान का खजाना है, या इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे शातिर धोखा, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? जवाब तो आज भी उन 240 अजीब पन्नों में कैद है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है?